मेडिकल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, जो पटना के सिविल सर्जन हैं। इन्होंने जानकारी दी कि चमकी बुखार और लू से कैसे बचे और बीमार होने पर क्या करें। तो ORS और टेपिड स्पॉन्जिंग या कोल्ड स्पॉन्जिंग, जो हिंदी में समझें, ठंडा ठंडा पानी लेके रुमाल में भिगा के गाड़ के पूरा बॉडी मतलब पोंछ देना है और बुखार कम करना। बुखार कम करना ही लक्ष्य है और ORS देना लक्ष्य है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। और सभी बच्चों को रात में जब सुलाएं तो निश्चित रूप से कुछ खिला के सुलाएं। कई बार बच्चे शाम को ही सो जाते हैं तो कोई उठा के खिलाना नहीं चाहता, तो रात का जो समय है उसका भोजन जरूर होना चाहिए। तो भोजन खा के सोएगा तो उसका ब्लड शुगर लो नहीं होगा, तो वो भी एक हेल्प है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर गांव लेवल पर इसको प्रचार प्रसार अच्छे से हो तो हम लोग कर सकते हैं। कि रात को बच्चे को खिला के सुलाओ, तेज़ बुखार आए तो इग्नोर मत करो, इधर उधर का इलाज मत करो, सीधे अस्पताल तक आओ भाई। जब तक नहीं आए हैं कम से कम नल का पानी या जो भी पानी उपलब्ध है कपड़ा भिगाव करके पूरा शरीर पोछो, जिससे बुखार डाउन हो। आधा आधा घंटा पर प्रयास करते रहिए, और जब आ गए अस्पताल तो अस्पताल करेगा। तो डिहाइड्रेशन करेक्ट हो गया ORS से, अब बुखार कम कर दिए ठंडे पानी के पट्टी से या जो कह लें, तो फिर बहुत हद तक हम लोग सेव कर लेंगे। तो हमारी सेवा में आपको त्रुटि मिले तो आप भी कर सकते हैं रिपोर्ट, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर घर पर होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है तेज़ बुखार की बात। तो तेज़ बुखार अगर किसी को भी हो तो ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग सिर्फ माथे पर पट्टी देते थे, हम लोगों के मेडिकल साइंस में बोलते हैं माथे के पट्टी ने पूरे देह को पट्टी करो, मतलब पूरा देह पोंछ दिया आपने। टैप वाटर पानी जो उपलब्ध है उस पर रुमाल या भिगाएँ और पूरा शरीर पोंछ दिए, और उसके बाद पोंछ दिए, उसके बाद सूखा कपड़ा पहना दिए। फिर आधा घंटा बाद ऐसा कर देंगे, आधा घंटा बाद बुखार उतारना मुख्य लक्ष्य है। अगर मिर्गी का झटका आ गया तब आप हॉस्पिटल को तुरंत प्रोसीड करिएगा। ये एक साधारण बात है। अगर आपके घर में ORS है तो आपके पास बहुत बड़ा टूल है। ORS के महत्व को समझे। 1 लीटर पानी के लिए एक पूरा पैकेट आता है, तो 1 लीटर पानी में मतलब लगभग एवरेज 4 ग्लास। तो 4 ग्लास पानी लेकर एक पूरा पुड़िया घोल दें, तो उसका आधा आपको 2 घंटे में पिला देना चाहिए और आधा जो आने वाले 4 घंटे में पिला दें। तो 1 लीटर अगर 6 घंटे में दे देते हैं हम लोग, सामान्य 3-4 साल के बच्चे को पिला देते हैं, तो शायद डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन से बचा लेना मतलब आपने बच्चे को लगभग बचा लिया है। और रेस्ट अगर कुछ मिर्गी का प्रॉब्लम झटका जैसा आएगा तो उसके लिए भी मेडिसिन उपलब्ध है, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है कि उसका मैनेज नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं अल्सा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसकी भी कोई कमी नहीं है। उसमें वो सारी लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम रहती है जो कि होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो इमरजेंसी सर्विस है उस सबको अलर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के स्तर से बाकायदा 2 मीटिंग भी हो चुकी है। अंतिम मीटिंग तो DM साहब की अध्यक्षता में भी थी। तो मुजफ्फरपुर को माना जाता था पहले कि वहाँ ज़्यादा केसेस होते थे। इस बार तो स्पेशली मुजफ्फरपुर के DM साहब ने भी हम लोगों को दिया है, एक तरह से प्रेजेंटेशन दिखाया है, समझाया है। हम लोग लगे हुए हैं, AC लगा हुआ होगा, फ्रिज होगा, जिसमें बर्फ़ की व्यवस्था होगी, और ड्रग की कोई कमी नहीं है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी लाइफ लॉस ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस बार इस जो आने वाली आपदा आपदा ही कहेंगे तो शायद हम इससे फाइट कर सकेंगे। इसमें तेज बुखार के साथ चमकी भी कहते हैं, तो चमकी को धमकी का हमारा पोस्टर आपको जहाँ तहाँ मिल जाएगा। अखबार में भी आएंगे, अखबार में भी कई लंबे लंबे आधे पेज का आता है विज्ञापन अवेयरनेस के लिए। तो हम लोगों को सब मिलके हमको सबको प्रयास करना है जल्दी से जल्दी अस्पताल आने की बात। तो आप कॉल करिए 102 पर, एम्बुलेंस आपको घर से भी लाएगा अस्पताल तक। ये तो सेवा होनी ही चाहिए, वही गोल्डन आवर है। अगर आप टाइमली आ गए अस्पताल तो शायद हमको उनका लाइफ बचाने में मदद मिलेगी। तो तैयारी पूरी है। किसी स्तर से शिकायत हो तो आप भी इन्फॉर्म कर सकते हैं बाय फ़ोन। हम भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि कोई कमी न रह जाए।